विदाउट एविडेंस, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, एक के बाद एक, देयर इज अ लॉन्ग हिस्ट्री। आज मार्का हक को 1 साल हो गया, पहलगाम के वाक़े को 1 साल हो गया। वो जो सवालात हमने साल पहले किए थे वो आज उसी तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, हिंदुस्तान के बच्चों के सामने, हिंदुस्तान के अवाम के सामने खड़े हैं। वो कौन लोग थे जिन्होंने कराया था? हाउ कम 15 मिनट में, विद 15 मिनट्स देयर वाज एन FIR रजिस्टर्ड, कि मिनटों में FIR हो जाती है, उसमें तयन कर दिया जाता है कि बाहर से आके लोगों ने, सरहद पार से आगे से कराए। अगर तुम इतने ही सियाने थे, इतने ही समझदार थे, तो जो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अंदर लोग आ गए उसका तुम्हें पता नहीं चला। उस वक्त तुम्हारी ये समझदार इंटेलिजेंस, तुम्हारे ये होनहार जो जहन है वो किधर थे? सो रहे थे। कहाँ है वो सबूत? आज भी इंटरनेशनल कम्युनिटी ये सवाल करती है, पाकिस्तान के बच्चे सवाल करते हैं, हिंदुस्तान के जी-शऊर लोग सवाल करते हैं। आप सुने उनके मीडिया को कि कौन है पहलगाम के पीछे, किस लिए कराया गया? एंड वंस दे स्ट्रक आवर मॉस्क्स, आवर सिविलियंस, आवर वुमेन एंड चिल्ड्रन, नेक्स्ट डे आपके मिनिस्टर इंफॉर्मेशन क्या लेके नहीं गए मीडिया को? आप में से लोग बैठे हुए जो यहाँ गए, इंटरनेशनल मीडिया के लोग गए उन तमाम मसाजिद पे, और ये सवाल उस दिन भी उन्होंने पूछा था, आज भी खड़ा है कि बताएं वो कौन से टेरर कैंप्स हैं, ये किसको हिट किया इन्होंने? वो बच्चों के, वो खवातीन के, वो बूढ़ों के, वो सिविलियंस के चेहरे आज भी सब हैं या नहीं? सब के सामने। तो ये जो ड्रामा है दहशतगर्दी का, ये हमेशा के लिए दफन हो गया। नोबडी बायज दिस। ये जो गंद, ये जो वाहियात किस्म का एक ड्रामा उन्होंने लगाया हुआ है बार बार कि जी ये दहशतगर्दी करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, और तुम खुद हो सबसे बड़े दहशतगर्द। तो दैट इज द फर्स्ट फ्लैट कॉन्सिक्वेंस। Nobody listens to them, nobody believes to them. The second is, it is the consolidation of Pakistan as the net security stabilizer in the region. Because, why? Because it comes from the vision of our founding fathers. And what was the vision of our founding father? Peace within and peace without. That was जिसके अंदर पाकिस्तान पैदा हुआ था, सलामती के अंदर। क्या मार्का हक ने यह देखा नहीं कि एस्केलेशन को कंट्रोल कौन कर रहा था, डोमिनेट कौन कर रहा था? दैट हाउ डेंजरसली द इंडियंस एस्केलेटेड बेस्ड ऑन ए लाई, बेस्ड ऑन ए फैब्रिकेटेड ड्रामा, एंड हाउ मैच्योरली पाकिस्तान एंड इट्स आर्म्ड फोर्सेस हैंडल दैट. And that is being a net regional stabilizer. कि आपने रीजन को स्टेबल रखना है, आपने एस्केलेशन को रिस्पॉन्सिबली कंट्रोल करना है, ना कि रिटोरिक में, पोलिटिसाइजेशन में और अपने इमोशंस में और अपने सियासी मकासद के अंदर आके पूरी रीजन को, पूरे खित्ते को, इंसानियत को जोन सा है खतरे में और एक दोज़ख के अंदर डाल दें. और वो जो हिंदुस्तान ने अपना एक पर्सपेक्टिव बनाने की कोशिश की थी कि हम इधर पता नहीं किसी किस्म के नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, वेयर इज दैट कॉन्सेप्ट नाउ आफ्टर 1 ईयर? इस वक्त भी आपकी रीजन में अगर स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा एम्बेसडर है, उसके लिए सबसे ज्यादा कोई कोशिश कर रहा है, कौन कर रहा है? इट्स पाकिस्तान एंड इट्स लीडरशिप. So this is the second strategic consequence of that marker. Coming to the third, and this is related to our eastern neighbor, unfortunately, and that is the politicization of Indian military leadership and militarization of Indian political leadership. Now this is what's happening over there. अगर आप इस एक साल को देखें तो किस तरीके से हिंदुस्तान की जो प्रोफेशनल मिलिट्री थी द टेंस इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर, हाउ इट हैज बीन अनफॉर्चुनेटली पोलिटिसाइज्ड. उसकी कई मिसालें आपको इस साल में मिलेंगी. यू हर्ड देयर एयर चीफ मार्शल वन डे, फ्यू मंथ्स डाउन द लाइन आफ्टर मार्का हक, वेकिंग अप वन डे अर्ली इन द मॉर्निंग एंड कमिंग के जी आज मुझे पता चला कि मैंने भी कोई जहाज गिराए थे. अच्छा भला प्रोफेशनल सोल्जर है,
That is the that is what is it? That is the politicization of the military leadership. कि उसकी मिलिट्री लीडरशिप का जो गंद है वो सोल्जर पे डाल रहे हैं कि जाएं जी जनरल साहब, जाएं एडमिरल साहब और जाके आप बता दें कि जी हमने इजाज़ कराए थे. Why are you trying to make jokers out of your admirals and generals and marshals? Don't do that. क्या आपकी फौज के किसी एक अफसर ने इस पूरे साल में कोई एक पॉलिटिकल लीडरशिप का बयान उठाने की कोशिश की? We have placed the facts as they are. The way the facts were on the day on 6th and 7th night, the way they were on 9th and 10th, the way they are on today after 1 year. That's the way they are. And at the same time, जो उनकी सियासतदान है वो सियासतदान कम और कोई जंगजू ज़्यादा लगते हैं. उनके बयानात को सुने, वो हर वक्त जो सा है वो इस तरह का रेटोरिक, इस तरह के नारे, कोई अखंड भारत का नारा मार रहा है, कोई हिंदुत्व के नारे मार रहा है. अभी अगर यही ज़बान इस्तेमाल करनी है तो आओ सामने आ जाओ फिर. Because this is dangerous if you politicize your military and you militarize your politics. And we are seeing that happening over there. The next is the global acknowledgement of Indian efforts to externalize their internal problems and internalize their external problems while using terrorism as a state tool. ये तीन चीज़ें हैं. पहला ये है कि कुछ आपके हैं भाई अंदरूनी मसाइल. वो क्या है? वो है कश्मीर में जो आप कश्मीरियों पे जुल्म कर रहे हैं, जो आप माइनॉरिटीज़ पे जुल्म करते हैं, जो आप मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, जो रिप्रेशन करते हैं, दलित पे करते हैं, क्रिश्चियंस पे करते हैं, ट्राइबल्स पे करते हैं, मणिपुर में कर रहे हैं, पता नहीं किधर किधर कर रहे हैं. Which comes from your false sense of entitlement and this hubristic attitude. You don't want to resolve your internal problems and you externalize them. कैसे? कि जी ये पाकिस्तान दहशतगर्दी करा रहा है, ये करा रहा है, ये फलाना मुल्क करा रहा है, ये कर रहा है. You need to address them politically internally. Don't please externalize them. This is not how the way works. And then आपका एक्सटर्नल मसला है. कश्मीर is not an internal problem of India. Kashmir is an internationally recognized dispute which is on the United Nations since decades and decades. उस पर करारदाद मौजूद है, करारदादें मौजूद हैं. It's not your internal problem कि आप डेमोग्राफिक चेंजेस करेंगे, आप लीगल चेंजेस करेंगे, आप वोटर चेंज करेंगे, आपकी जो मर्जी करेंगे. You cannot do that. Don't do that. और जब इन दोनों मसलों से ना आपके एक्सटर्नल प्रॉब्लम हल होते हैं ना इंटरनल प्रॉब्लम हल होते हैं तो आप उठा लेते हैं टेररिज्म को और उसे एज ए स्टेट टूल इस्तेमाल करते हैं. क्योंकि आपने समझा है, क्योंकि आपको फ्रस्ट्रेशन है ना, ये मसले तो हल नहीं हो रहे, तो दहशतगर्दी उठा ली. कहीं फितना अल ख्वारिज के पीछे बैठ गए, कहीं फितना अल इंतजाम के पीछे बैठ गए. अपने लोगों पे भी दहशतगर्दी करते हैं, कहीं अपने मुल्क में दहशतगर्दी करा के उसका इल्ज़ाम दूसरों पे डालते हैं. बट द स्ट्रेटजिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ मार्क है कि ये काम तो ये पहले से करते आ रहे थे, कोई नया काम नहीं इनका. इट इज़ द फर्स्ट पार्ट, द ग्लोबल एक्नॉलेजमेंट. द वर्ल्ड इज सीइंग एंड वर्ल्ड इज सीइंग. अच्छा, ये है इनका तरीका. कमिंग टू द नेक्स्ट strategic consequences is the exposure of the true face of Indian media and its discredited information operations. इस पे आप मुझसे बेहतर जानते हैं. इसमें लेकिन we must also, I think, give credit where it's due that the Indian media and the information arm has provided lot of entertainment to the people in this 1 year. लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सा है अच्छी खासी एक एंटरटेनमेंट डेली जो सा उनका मीडिया प्रोवाइड कर देता है. और इट स्टार्टेड फ्रॉम द कैप्चर ऑफ द पोर्ट ऑफ वो लाहौर. वो हमारे नेवी वाले जो से हैं, दे आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट कि वो कैसे हुई थी, कब हुई थी. एंड इट कीप्स ऑन गोइंग. तो और
उनकी परेशानी आप देखें कि मार्का हक के अंदर दे स्टार्टेड शटिंग डाउन पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी सोशल मीडिया एंड सो मेनी थिंग्स, और वो मसलसल वो जारी है अमर। वो एक के बाद एक पाकिस्तान की वेबसाइट, पाकिस्तान के जो आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपकी जो मीडिया साइट्स हैं, उनको शट डाउन किए जा रहे हैं, बंद किए जा रहे हैं, करते हैं, हर रोज़ करते हैं। क्या ऐसे मसला हल हो गया? नहीं हो सकता। इनको एक ही नसीहत देंगे हम, ये जो स्ट्रेटजिक कॉन्सिक्वेंस समझें कि सच बोलना सीखें, मेहरबानी फरमाएं सच बोलना सीखें। बट दैट्स व्हाट वी द पाकिस्तान डिड। वी फ्रॉम दिस टेबल, दिस फोरम, you from there, from wherever you are holding your mics and your video cameras and whatever, the one thing that Pakistan did, and we tell everyone, is that the only thing that can survive in today's information domain is truth.